हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और न्यू प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। देखते हैं क्या बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर यूज़ किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिज़ाइन। अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। कैसे बनाया है ये और क्या बनाया है, बनने के बाद ही आपको पता चलेगा हमने क्या बनाया है। तो यहाँ पर हमने 3 चेन कर लेनी है और फर्स्ट वाली चेन में जाके इस तरह से हमने स्लिप स्टिच से टक कर लेना है। और यहाँ पर हमने 2 चेन करनी है और ये देखिए, इसके अंदर हमने 10 स्टिच बनाएंगे। इसके अंदर 2 3 सिंगल क्रोशिया से 10 स्टिच बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। और पहले वाले स्टिच में हम इस तरह से टक कर लेंगे 10 स्टिच बनाने के बाद। अब यहाँ पर हम करेंगे 3 चेन और सभी स्टिचेस में हमने 2-2 हाफ क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से 1 और 2। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे 1 2 हाफ क्रोशिया करते जाना है, सभी में 2-2 और पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। दो करते जाएंगे पूरे राउंड में। अब थर्ड रो में आ गए हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमने 3 चेन करनी है और सभी में 1-1 स्टिच बनाते जाना है हाफ क्रोशिया से। पूरी रो में हमने इस तरह से हाफ क्रोशिया करते जाना है। सभी में 1-1 स्टिच करेंगे हम और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ये हमने 2 राउंड बना लिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये उल्टी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। दोनों बाहर की तरफ हमने सीधी साइड रख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहीं पर भी इस तरह से क्रोशिया डाल लेना है और दूसरा कलर ले लेना है। और ये देखिए, इसके साथ हम सिलाई भी करते जाएंगे। दोनों को लेना है हमने और इस तरह से बुन करते जाना है। 1 चेन करते जाना है और 1 स्टिच हमने इस वाले राउंड से लेना है, 1 इस वाले से लेना है और दोनों को एक साथ बना लेना है। इस तरह से
ये देखिए ऐसे बना लेंगे पूरा राउंड। ये पर पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने 2 चेन करनी है और इसके बाद 2 बार धागा लपेटना है, सॉरी 1 बार लपेटना है तो 1 स्टिच बना लेना है। इसके बाद 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया हुक पे तो एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे तो एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद हमने 1 2 चेन करनी है और यहाँ पर ऐसे टक कर लेना है। अब देखिए 1 2 3 4 स्टिच बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 5वें स्टिच पे आ जाना है, 5 स्टिच बना लेने हैं। तो 2 चेन करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 बार हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। अब एक बार हम डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन करेंगे और यहीं पे टक कर लेंगे। इस थ्रेड को यहीं पे कट कर लेते हैं। और इसको इस तरह से हम अंदर कर लेंगे। अब हमने पिंक वाला धागा क्रोशिया हुक पे डाल लिया है और अब हम यहाँ से अंदर की तरफ खींच लेंगे धागे को। और इस तरह से हमने चेन स्टिच से
ये मैंने प्यारा सा एक की रिंग बना लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे लगा लिया है। आप चाहो तो इसे बैग हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ यूज़ करेंगे। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।